प्रणाम जी सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस प्रकार संसार में बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, मान्यताएं प्रचलित हैं। धर्म तो वैसे परमात्मा से जुड़ा हुआ एक ही है, चाहे उसके मानने वाले पंथ या रास्ते जिन्हें आज हम धर्म का नाम दे देते हैं, कितने भी सारे क्यों न हों। तो उसी प्रकार की एक मान्यता है यहूदियों के बारे में। उनका एक देश है आज के समय में जिसको इजराइल कहते हैं। जो इजरायली लोग हैं वो प्राचीन काल में माना जाता है, उनके ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उनमें वो लोग मिस्र वासियों के गुलाम थे। उस समय मिस्र में एक फिरौन नाम के राजा का राज्य था। फिरौन नाम का वह शासक अति क्रूर था और इन इजरायलियों से बहुत ज़्यादा मजदूरों की तरह, गुलामों की तरह काम लिया जाता था और इनको इंसान भी नहीं समझा जाता था। तो उसी कालखंड में उनके मध्य में एक संत हुए, महात्मा हुए, जिन्हें परमात्मा ने खुद के लिए चुना। वो थे मूसा पैगंबर। उनका नाम मूसा था। उन्हें बताया जाता है कि वहाँ पर फलाने क्षेत्र में एक पहाड़ी है, उसको पार करने पर कहा जाता है कि वहाँ पर परमात्मा रहते हैं और वहाँ पर आज तक कोई नहीं जा सका। तो मूसा जब अपने भाइयों की, परिवारजनों की और अन्य इजरायलियों की हालत देखता है कि दिन रात उनसे ईंटें बनवाई जाती हैं, बहुत सारे खुदाई के कार्य करवाए जाते हैं उन मिस्रवासियों के द्वारा, और फिरौन शासक दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है, बहुत सारे राज्यों से उसके संबंध बनते जा रहे हैं। तो मूसा पैगंबर सभी की पीड़ा को अपने मन में लेकर के उस पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। वह अपने परिवार समेत वहाँ से निकल जाता है और उन पहाड़ों पर रहना शुरू कर देता है। वहाँ पर वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ, परिवार के साथ भूखा प्यासा बहुत परेशानी में समय गुजार देता है। लेकिन फिर भी किसी तरह वह हर रोज दृढ़ निश्चय होता है कि मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा। एक दिन वह स्वयं के मन को अति दृढ़ करके उस पहाड़ी को पार करके उस जगह पर पहुंच जाता है। तो वहां पर वह देखता है कि एक प्रकाश फैला हुआ है, एक नूर फैला हुआ है। कहा जाता है कि उस नूर में से आवाज आती है कि है मूसा, तू अपने चप्पल उतार दे और यह जमीन मुकद्दस जमीन है, तू आगे आ, इस जमीन को चूम। वह आगे आता है, उस जमीन को चूमता है। तो उस समय मूसा पैगंबर कहता है कि आप अगर परमात्मा हो तो आप कौन हो, क्या नाम है आपका? तो उस ज्योति से आवाज आती है कि जो मैं हूं। तो मुझे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन मेरी सत्ता हर जगह है। तो उस समय बहुत ही दुखी मन से मूसा पैगंबर उनसे बोलता है कि अगर आप परमात्मा हो तो आपको क्या इजरायलियों की तकलीफ, इजरायलियों का पीड़ा से भरा हुआ जीवन दिखाई नहीं देता? आप उनके दुख क्यों नहीं दूर करते? तो उस समय उस नूरी प्रकाश से आवाज आती है, मूसा, मैं हर चीज देख रहा हूं और अब उनकी पीड़ा के अंत का समय आ गया है। तो मूसा, जाओ फिरौन शासक से और उन मिस्रवासियों से बोलो कि वह आपके इजरायली गुलामों को छोड़ दे। तो मूसा बड़ा अचंभे में होता है। वह कहता है वो मेरी बात मानेंगे? तो उस समय उस नूरी प्रकाश से आवाज आती है, मैं तुम्हें यह ताकत देता हूं, तेरे साथ चलूंगा, तेरे अंदर अपने स्थान को धारण करके चलूंगा, तो तेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तब तुम्हें इस संसार में रोकने वाली चीज कोई नहीं होगी।
तो मूसा बड़ा खुश होता है और वह नूरी प्रकाश उसकी आंखों में समा जाता है, चेहरे पर उसके नूर छा जाता है। तो वह आसमान की तरफ देखता हुआ वहाँ से बड़ी मौज मस्ती में वापस लौटता है। जब उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो अचंभित होते हैं कि मूसा किस प्रकार आ रहा है, इसका तो चेहरा नूर से भरा हुआ है। तो मूसा से पूछते हैं, मूसा तुमने क्या देखा वहाँ पर? तो मूसा जवाब देते हैं कि वहाँ पर तो जो मैंने देखा वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता और प्रकाश ही प्रकाश है। चलो हम अपने इजरायली भाइयों को वहाँ से मिस्र से निकाल कर लाते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है, मैं बोल देता हूँ लोगों से कि वो हथियार इकट्ठे कर लें। तो मूसा उनको बोलते हैं, हथियारों से परमात्मा की सत्ता नहीं चला करती, हम स्वयं जाएंगे निहत्थे, आप वहाँ जाने की तैयारी करो। तो वो लोग भी साथ हो लेते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। सभी राज्यों से बहुत सारे लोग आए होते हैं दरबार में। फिरौन शासक के आगे कहा जाता है कि ये उस राज्य से आया है, इसने आपको वस्त्र भेंट किए हैं, ये बहुत ही बेशकीमती वस्त्र हैं, कोई गहने उन्हें भेंट करता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मूसा आगे जाने वाले होते हैं तो उनका रास्ता दरबारियों के द्वारा रोक लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी सल्तनत से आए हैं। तो मूसा पैगंबर उनके भाले वहाँ से हटाकर कहता है कि मैं संसार की सबसे बड़ी सल्तनत से आया हूँ, और आगे बढ़ जाता है। और फिरौन शासक पूछता है, हाँ तुम किसका पैगाम लाए हो? तो मूसा उससे उनको बोलता है, मैं पैगाम नहीं, मैं आपके लिए हुक्म लेके आया हूँ, मैं खुदा का हुक्म लेके आया हूँ। ऐ फिरौन शासक, मेरे इजराइली भाइयों को छोड़ दे। फिरौन शासक उस पर हंसता है और कहता है, अच्छा खुदा के उससे आया है, कैसे मान लूं? तो उसका दोस्त जो मूसा के साथ आया होता है वह मूसा से लेकर वहाँ पर छड़ी गिरा देता है। छड़ी सांप का रूप ले लेती है। फिरौन हंसता है और कहता है कि अच्छा तो तेरा खुदा जादू का खेल है। वह अपने जादूगरों को बुलाता है और वो भी छड़ियाँ डाल देते हैं और वो छड़ियाँ सांप बन जाती हैं। लेकिन देखते देखते क्या होता है, मूसा की छड़ी से बना हुआ सांप उन दोनों सांपों को खा जाता है। लोग अचंभित होते हैं कि मूसा के सांप ने दोनों सांपों को खा लिया। फिर मूसा अपनी छड़ी को उठा लेता है। फिरौन शाह से कहता है, अच्छा अगर तेरे खुदा के पास इतनी ही ताकत है तो वो बिना मिट्टी और बिना भूसे की ईंटें बनाकर दिखाए। तो उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। तो वह अपने मजदूरों के पास, भाइयों के पास जाता है। वो पूछते हैं कि आप हमें छुड़ाने के लिए कोई व्यवस्था करके आ गए हैं? वो कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए और भी पीड़ा लेके आया हूँ। तो उसके सारे इजरायली भाई उसके ऊपर मूसा के ऊपर ईंट पत्थर आदि फेंकने लगते हैं। तो मूसा पीड़ा में होता है। तो इजरायली जो वहाँ पर रह रहे होते हैं मजदूरों के रूप में, बंधुआ मजदूर होते हैं, उनको पर मिस्रवासी और भी ज़्यादा कष्टदायक उनके जीवन को बना देते हैं, पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो उन पीड़ाओं के मध्य में फिर मूसा खुदा की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो आप? आपने तो पीड़ा घटाने के लिए बोला था, ये क्या हो रहा है? फिर वहाँ पर महामारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सभी के शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, बहुत सारे लोग पीड़ा में हो जाते हैं, पूरा राज्य, बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। फिर अन्य अन्य बीमारियां फैलती रहती हैं। लेकिन अंत समय में क्या होता है, मूसा कहता है कि जो व्यक्ति बचना चाहता है वो अपने घरों के दरवाजे पर रक्त का लेप लगा ले, वो दरवाज़ा बचेगा, बाकी मौतें होंगी। तो ऐसा ही होता है।
फिरौन शासक मजाक उड़ाता है, लेकिन उस दिन क्या कोहराम मचता है, सभी के बच्चे तक मर जाते हैं और बहुत सारे लोग बिना बच्चों के हो जाते हैं। फिरौन शासक जो राजा था उसका भी लड़का उस महामारी में उस रात को मारा जाता है। फिरौन शासक घबरा जाता है कि अब तो राज्य समाप्त हो जाएगा। वो कह देता है कि जाओ मूसा, तेरे लोगों को छोड़ा और तू चला जाए यहाँ से। मूसा के साथ उस समय कहा जाता है कि लगभग 6 लाख के करीब लोग थे। वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चलता है, लेकिन जैसे ही मूसा कुछ समय तक चला जाता है तो शाम तक फिरौन शासक का भी मन उसके मंत्रियों द्वारा भटका लिया जाता है, बदलने लगता है कि मूसा चला गया, इतने लोग चले गए, कैसे काम चलेगा, कैसे हो। तो वह क्या करता है, भाई उनका पीछा करो, पकड़ो उनको वापस से। तो फिरौन अपनी सेना लेकर उसके पीछे चला जाता है और बहुत सारे सैनिक। लेकिन आगे देखते हैं इजराइल की समुद्र है, समुद्र ने रास्ता रोका हुआ है और पीछे सेना आ रही है। तो फिर मूसा का दोस्त मूसा से छड़ी लेकर समुद्र की तरफ करता है, तो समुद्र 2 हिस्सों में बट जाता है और एक साफ जमीन तैयार हो जाती है। तो मूसा अपने दोस्तों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर उस जगह से चला जाता है, रास्ते को पार कर लेता है और क्या देखता है, पीछे आ रही फिरौन की सेना जब समुद्र के बीच में होती है तो सागर दोनों मिल जाते हैं आपस में और फिरौन शासक अपनी सेना सहित बह जाता है। उसके बहने के बाद जब वह मर जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, इजराइली खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही इजरायली महसूस करते हैं कि तुम जिस जगह को छोड़कर चले आए हो इन जंगलों में, यहाँ पर तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हम तो वहीं ठीक थे। परेशान होते हैं तो मूसा को कहते हैं कि हम तो वहीं ठीक थे, कुछ तो था वहाँ पर खाने के लिए, भूखे मरने की हालत तो नहीं थी। तो मूसा पैगंबर खुदा से आसमान की तरफ कहता है कि इनका भी प्रबंध करो। तो उसी दिन से शाम को कहता है वो, और अगले दिन सुबह ही ऊपर से एक सफ़ेद रुई जैसा अनाज बरसना शुरू हो जाता है। उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और वो उसकी रोटियां बनती हैं, उनको वैसे भी खाया जाता है। वो शहद जैसा मीठा होता है, लेकिन कुछ समय बाद इजराइलियों का उससे भी मन भर जाता है। वो कहते हैं ये तो मीठा मीठा ही है, कुछ खट्टा मीठा कुछ अलग सा नहीं है, मूसा ने हमें बहका दिया। और इसी बीच उस आसमान से बरसने वाली चीज़ को बोला जाता है मन्ना। इसी मध्य में मूसा चला जाता है उस पहाड़ी पर। वहाँ पर खुदा उन्हें, या फिर जो भी शक्ति है, जो नूर है, वो उन्हें कहता है कि 10 प्रकार की ये हुक्म हैं मेरी संतानों के लिए, इन्हें उन्हें सुना दे कैसे रहना। हालांकि मूसा उन्हें बोल के गया था कि तुम्हें किसी खुदा की तस्वीर को नहीं मानना है, ना बनाना है किसी को भी। लेकिन जब तक वह पहाड़ी पर पहुंच रहा होता तो लोग एक सोने का हिरन या फिर एक सोने का बछड़ा बना लेते हैं, इस तरह का कोई मूर्ति बना लेते हैं, उसको पूजना शुरू कर देते हैं और उसको खुदा मानकर अपना मौज मस्ती, मांस खाना, शराब पीना, स्त्रियों के साथ घूमना फिरना, इस प्रकार के गलत आचरण करना शुरू कर देते हैं। मूसा जब इस चीज़ को आकर देखता है तो बहुत दुखी होता है। वह अपने साथ लाए हुए परमात्मा के पैगाम होते हैं जो एक पत्थर पर लिखे होते हैं, उस पत्थर को फेंक कर उस मूर्ति को मारता है। मूर्ति 2 टुकड़ों में बंट जाती है, जल जाती है और वह पत्थर भी गायब हो जाता है। कहता है मैं तुम्हारे लिए पैगाम लेकर आया था, तुम ऐसे कर्म कर रहे हो। तो मूसा कहता है जो मेरी बात को मानने वाले हों, मेरे पैगाम को मानने वाले हों, एक तरफ हो जाएं। वो एक तरफ हो जाते हैं। तो और फिर मूसा कहता है कि जो दूसरे लोग बचे हैं आज उन पर खुदा का कहर बरसे। तो वो लोग रात को ही भस्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो मूसा के पैगामों को मानने वाले होते हैं उनको दोबारा से ही
वो पैगाम बोलकर सुना दिए जाते हैं, लिख लिए जाते हैं। फिर इजराइलियों के लिए एक राज्य को चुना जाता है, लेकिन क्योंकि इजराइलियों ने उसको भी पूज लिया था जो मूर्ति बनी हुई थी, तो इसलिए उन्हें 40 साल तक वहीं भटकाया भी जाता है जंगलों में। तो इस प्रकार 40 साल वहाँ पर भटकने के बाद जब उनके पाप कट जाते हैं तो मूसा उनके लिए एक समृद्ध क्षेत्र तैयार करता है और आगे का जीवन, आगे का जो विवरण है उनका धर्म में रहे, इसके लिए मूसा कोशिश करता है। तो बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं संसार में, अलग अलग मजहबों में, धर्मों में। तो उन सभी को नमस्ते, दुआ। तो आप सभी को भी दर्शक साथियों प्रणाम जी। कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी।